हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के पूरी 8 यूनिट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी 8 यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एंड यह भी बीच बीच में जानते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको यह भी बताती चलूँगी कि एक क्वेश्चन आपसे कैसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बीच बीच में छोटी छोटी एक्सरसाइज भी रखी हैं जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हो सके तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि इन सारे क्वेश्चन को नोट करते चलें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर हम अपने चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड होती रहती हैं और जिनसे आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। खास करके ये चैनल फ्रेंड्स बीए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप कर चुके हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, जो कि मैंने एक्सरसाइज रखी है आपके लिए बीच बीच में, उनका आंसर ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने हर हिंदी की हर यूनिट की अलग अलग वीडियो बनाई हैं, बट मैंने सोचा कि आपके लिए वो सारी 8 यूनिट एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दी जाएं, तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, यह वीडियो पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद वीडियो 2 आएगी जिसमें इसके जो शेष रह जाएंगे क्वेश्चन उनको भी कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद आपके लिए पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। अगला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? तो फ्रेंड्स, आपको यह तो पता चल गया कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो इसके नेम भी आप जान लो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। और आपको ये याद रखना है संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, यण संधि, ऐसे। अगला क्वेश्चन आपका, रामावतार में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। और रामावतार फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है रामधन अवतार। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि इसका। और विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हुआ? इसका राइट आंसर है हिमधन आलय। और विद्यालय में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रविधन इंद्र। फ्रेंड्स, आपको शब्द के संधि विच्छेद और इसमें कौन सी संधि, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। और फ्रेंड्स, आपको संधि के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप उसको हमारे चैनल के नेम से सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें आपको संधि के ऑल प्रकार और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की गई है, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, परोपकार में कौन सी संधि है? इसमें है परोपकार में गुण संधि। और परोपकार का संधि विच्छेद होगा परधन उपकार। अगला क्वेश्चन आपका, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिग्दर्शन में है व्यंजन संधि। और दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् धन दर्शन। प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि। और प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। निराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि।
पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ धन अन। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, राका धन ईश। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गण धन ईश। गणेश में कौन सी संधि है, गुण संधि। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, और महर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि। देवर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि। देवर्षि में कौन सी संधि है, गुण संधि। और देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन ऋषि। अगला क्वेश्चन है आपका, देव्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा, देवी धन आगमन। और देव्यागमन में कौन सी संधि है, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, यड़ संधि। और पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृधन आज्ञा। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, एक एक। एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक। और नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अन। और नयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन नाथ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, तद धन हित। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हुआ, अनुधन एषण। समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। रोग मुक्त में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अब हम जानेंगे समास 6 प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या है। समास के प्रकार हैं यहाँ पर 6। अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विग समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सभी, ये सारे ही समास के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सज्जन का समास विग्रह होगा सत है जो जन। महापुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। और महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष। आमरण में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा, एक एक करके। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा, एक एक दिन। प्रतिदिन में और प्रत्येक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। त्रिभुवन का समास, त्रिभुवन में कौन सा समास है, द्विग। कौन सा समास है, द्विग। त्रिभुवन का समास विग्रह क्या होगा, तीनों लोगों का समूह। अगला क्वेश्चन आपका, सज्जन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। सज्जन का समास विग्रह क्या होगा, सत है जो जन। गुरुदेव का समास विग्रह क्या होगा, गुरु रूपी देव। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। और घनश्याम का समास विग्रह क्या होगा, घन है जो श्याम। घनश्याम का समास विग्रह क्या होगा, घन है जो श्याम। दशानन का समास विग्रह क्या होगा, दश है आनंद जिसके, यानी रावण। और इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। वीणा पाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। तो वीणा पाड़ी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपका, महापुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। और महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष। अन्य पद प्रधान किस समास में होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ दोनों शब्दों में उपमेय और उपमान संबंध हों। तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो। धन दौलत का समास, धन दौलत में कौन सा समास है, द्वंद्व। और फ्रेंड्स धन दौलत का समास विग्रह क्या होगा, धन या दौलत। धन दौलत का समास विग्रह धन और दौलत नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स धन या दौलत एक ही बात है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। आमरण का समास विग्रह होगा मृत्यु तक। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यह अव्ययी भाव समास। और यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। महापुरुष भला मानुष देहलता में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आपसे ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। देहलता में कौन सा समास है, भला मानुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है। तीनों का राइट आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है आपका, दशानन चतुर्भुज शरणानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। दशानन में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, शरणानन में कौन सा समास है। तीनों का राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपका,
गंगाजल हस्तलिखित विश्वविख्यात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। यह क्वेश्चन आपसे 3 तरह से पूछा जा सकता है। विश्वविख्यात में कौन सा समास है? हस्तलिखित में कौन सा समास है? गंगाजल में कौन सा समास है? तीनों का राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। अभ्यर्थी में कौन सा समास है? अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर है अभी। आपको याद रखना है, उपसर्ग शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। आपको बस दोनों का अर्थ समझना है और आंसर तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन आपका, उपसर्ग से तात्पर्य क्या है? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे अभ्यर्थी में क्या जोड़ा गया है? अभी। प्रत्यक्ष में उपसर्ग बताएं। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है प्रति। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश, ना के शब्द होते हैं। अत्यंत उपसर्ग छांटिए। अत्यंत में उपसर्ग क्या छिपा है? अति। उपसर्ग के प्रकार हैं 4, बट कौन कौन से हैं? पहला है संस्कृति उपसर्ग, दूसरा है अरबी फारसी उपसर्ग, तीसरा हिंदी उपसर्ग, चौथा है अंग्रेजी उपसर्ग। अगला क्वेश्चन आपका, दुर्घटना में उपसर्ग छांटिए। दुर्घटना में उपसर्ग है दुर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बदबू में उपसर्ग बताएं। बदबू में आपका उपसर्ग है बद। अनपढ़ में उपसर्ग बताएं अन। उनसठ में कौन सा उपसर्ग है? उन। निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है? निर। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु। आचार में कौन सा उपसर्ग है? आ। चीफ मिनिस्टर में कौन सा उपसर्ग है? चीफ। अपराधी में कौन सा उपसर्ग है? अप। परिधि में कौन सा उपसर्ग है? परि। फ्रेंड्स, उपसर्ग प्रत्यय काफ़ी सिंपल होते हैं, बस आपको इनका मतलब समझना है। उन्नति में उपसर्ग बताएं उन। अधिनायक में उपसर्ग बताएं अधि। अत्यंत में उपसर्ग बताएं अति। उद्गम में उपसर्ग बताएं उद। उत्पादन में कौन सा उपसर्ग है? उत। अपकार में कौन सा उपसर्ग है? अप। और अपराध में कौन सा उपसर्ग है? अप। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए भी रखे हैं एक्सरसाइज के लिए, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, इसीलिए आपको इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो मैं समझ लूँगी कि आप ध्यान से मेरी वीडियो को सीन नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लॉस लायक है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। आपको इसका संधि विच्छेद करना है। विद्यालय का। प्रतिदिन का समास विग्रह कीजिए। अपराध में कौन सा उपसर्ग है? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में, देन पढ़ेंगे प्रत्यय के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़ता है और शब्द के अर्थ में विशेषता का समावेश करता है। जैसे कि बुढ़ापा में क्या जोड़ा गया है? पा। जबकि उपसर्ग शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, प्रत्ययों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4। कौन कौन से? पहला है तत्सम प्रत्यय, दूसरा है तद्भव प्रत्यय, तीसरा है देशज प्रत्यय, चौथा है विदेशी प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मध्यमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा। आपको बस ये याद रखना है, प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं, तो आप इसमें आसानी से फाइंड कर सकते हैं प्रत्यय। हाँ, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, इमा प्रत्यय प्रत्यय कौन सी श्रेणी में आता है? तत्सम प्रत्यय में इमा प्रत्यय आता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तत्सम प्रत्यय कौन सी भाषा के हैं? तत्सम प्रत्यय संस्कृत भाषा के हैं। सौंदर्य में कौन सा समास है? य। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ससुराल में प्रत्यय अलग कीजिए। ससुराल में प्रत्यय है आल। पाचक हिंसक निंदक में कौन सा प्रत्यय है? अक। आप देख सकते हैं चक सक निंदक, तो तीनों में क्या आ रहा है? अक आ रहा है ना, तो यही प्रत्यय है। आपसे क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। निंदा में प्रत्यय बताइए, हिंसक में प्रत्यय बताइए, पाचक में प्रत्यय बताइए, और तीनों का राइट आंसर क्या होगा? अक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा। जापानी गुलाबी सुंदरी में प्रत्यय है ई। आप देख सकते हैं जापानी गुलाबी सुंदरी। मच्छरदानी में प्रत्यय अलग कीजिए, दाने। सराटा में कौन सा प्रत्यय है? आटा। इंसानियत खैरियत हैवानियत कौन सा प्रत्यय है? आप देख सकते हैं नीयत रियत नीयत, तो तीनों में क्या आएगा? ईयत। इसका राइट आंसर है कि इंसानियत खैरियत हैवानियत में कौन सा उपसर्ग है? ईयत।
फरमाइश में कौन सा उपसर्ग है? इश। बुढ़ापा में प्रत्यय छांटिए, इसमें छिपा हुआ है पा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गुरुत्व महत्व देवत्व में कौन सा प्रत्यय है? इसमें छिपा हुआ है तो। आप देख सकते हैं गुरुत्व महत्व देवत्व तीनों में क्या छिपा हुआ है? तो। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विशैला में प्रत्यय छांटिए, एला इसमें छिपा हुआ है। वीरता धीरता में कौन सा प्रत्यय है? ता। मधुरमा गरिमा में प्रत्यय छांटिए, रिमा इमा रिमा रिमा, इससे आप बता सकते हैं इमा इसमें प्रत्यय छिपा हुआ है। शौकीन में कौन सा प्रत्यय है? ईन। धोखेबाज चालबाज में प्रत्यय छांटिए, बाज। अब देख सकते हैं धोखेबाज चालबाज तीन दोनों में क्या छिपा हुआ है? बाज। ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। धोखेबाज में प्रत्यय छांटिए, चालबाज में प्रत्यय छांटिए, गरिमा में प्रत्यय छांटिए, मधुरिमा में प्रत्यय छांटिए, महत्व में प्रत्यय छांटिए। आपको ऐसे लास्ट में याद रखना है कि प्रत्यय पूछा है ना कि उपसर्ग। प्रत्यय पूछा है कि यानी शब्द के पीछे वाले में क्या जोड़ा गया है, शब्द के पीछे क्या जोड़ा है वही आपको बताना है। धैर्य में प्रत्यय छांटिए, य छिपा हुआ है। प्यासा प्यारा में प्रत्यय छांटिए, आ छिपा हुआ। मोटापा में प्रत्यय छांटिए, पा छिपा हुआ। श्रद्धालु ईर्ष्यालु में प्रत्यय छांटिए, इसमें छिपा हुआ है ब। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गाड़ीवान में प्रत्यय छांटिए, इसका राइट आंसर है वान। गाड़ीवान में प्रत्यय है वान। मिलावट लिखावट सजावट रुकावट बनावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। आप देख सकते हैं ये चारों शब्दों में पांचों शब्दों में क्या जुड़ा है? लास्ट में वट, सॉरी आवट। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। बनावट में प्रत्यय छांटिए, मिलावट में प्रत्यय छांटिए, लिखावट में प्रत्यय छांटिए, सजावट में प्रत्यय छांटिए, रुकावट में प्रत्यय छांटिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, धनवान दयावान गुणवान बलवान में प्रत्यय छांटिए, इसका राइट आंसर है वान। आप देख सकते हैं धनवान में वान, दयावान में वान, गुणवान में वान, बलवान में वान। तो क्या छिपा हुआ है इसमें? प्रत्यय वान। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सौंदर्य में प्रत्यय छांटिए, इसका राइट आंसर है य। कथन पालन में प्रत्यय बताएं, अन। शक्तिशाली धैर्यशाली में प्रत्यय है शाली। दयालु कृपालु में प्रत्यय है लू। पल्लवित मुकुलित कथित हर्षित में प्रत्यय छांटिए, इसमें छिपा हुआ है इत। अब देख सकते हैं पल्लवित इत, मुकुलित इत, कथित इत, हर्षित इत। तो तीनों में क्या छिपा हुआ है? चारों में इत। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है। कथित में प्रत्यय छांटिए, मुकुलित में प्रत्यय छांटिए, हर्षित में प्रत्यय छांटिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन तोड़ तोड़ के भी पूछ सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लकड़हारा में प्रत्यय छांटिए, इसका राइट आंसर है हारा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर है आहट। अब हम पढ़ेंगे एकाधिक शब्दों के बारे में, देन इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। एकाधिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी या एकाधिक शब्द कहते हैं। जिन शब्द का अर्थ एक ही होता है उसे एकाधिक शब्द कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम कमला विमला, देशों के नाम भारत चीन। नोट करें इस बात को, व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार के शब्दों के अच्छे उदाहरण हैं। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एकाधिक शब्द के इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरण हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एकाधिक शब्द का, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? एकाधिक। हिंदी के सार्थक शब्दों का वर्गीकरण प्रधानतः कितने आधारों पर किया जाता है? 4। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों को इनमें से किन वर्गों में बांटा गया है? किसके आधार पर बांटा गया है? व्याकरण के आधार पर बांटा गया है, जी हाँ। रचना के आधार पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है सभी के आधार पर बांटा गया है शब्दों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसा शब्द है? एकार्थी, क्योंकि फ्रेंड्स इसका एक ही अर्थ है। इसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, निराला, रत्नाकर, साहित्य, गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सारे शब्द एकार्थी हैं। आप देख सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे शब्द हैं? एकार्थी। निराला, रत्नाकर, साहित्य कैसे शब्द हैं? एकार्थी। गंगा, यमुना, गोदावरी कैसे शब्द हैं? एकार्थी। एकार्थी शब्द हैं हिमालय, आगरा, इतिहास, ये सभी भी एकार्थी शब्द हैं। हिमालय, आगरा, इतिहास।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मेज, कुर्सी, रेडियो कैसे शब्द हैं? एक आदि, क्योंकि फ्रेंड्स इनका एक ही अर्थ है। जनवरी कैसे शब्द है? एक आदि। साहित्य, मूर्ति, कला, संगीत कैसे शब्द हैं? एक आदि। आपसे ऐसे क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पूछेगा एग्जामिनर कि संगीत कैसे शब्द है, तो आपको बताना है एक आदि। नीला, पीला, हरा कैसे शब्द हैं? एक आदि। किस श्रेणी में आते हैं? एक आदि शब्दों की श्रेणी में आते हैं ये। हिंदी के सार्थक शब्दों का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर किया जाता है? श्रुत, व्युत्पत्ति या इतिहास के आधार पर? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर किया जाता है, रचना के या बनावट के आधार पर किया जाता है, यानी सभी के आधार पर शब्दों हिंदी के सार्थक शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। हिमालय, गंगा, आगरा किस श्रेणी के शब्द हैं? एक आदि। में आपको पहले बता चुकी हूँ, जिन शब्दों का अर्थ एक होता है और वो एक आधा शब्दों में आते हैं, जैसे हिमालय, गंगा, आगरा, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए एक आधक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्दों के बारे में और इनके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो श्लेष के कारण एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, एक शब्द और उसके कई अर्थ निकल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। यानी एक शब्द से कई सारे अर्थ निकल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उस शब्द को अनेकार्थी ये शब्द है। तो सुधा का अर्थ क्या है? अमृत। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कनक शब्द के दो अर्थ क्या क्या हैं? सोना और धतूरा। अब निकल आया है ना, कनक का दो अर्थ निकल गया है, सोना या धतूरा। तो ये क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। उत्तर शब्द के दो अर्थ क्या हैं? जवाब, दिशा। जवाब भी कह देते हैं कि आंसर दो, दिशा एक है ये उत्तर। कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? करोड़। कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? ज़्यादातर वंश में। फल के दो परिणाम हैं, परिणाम और फल। फ्रेंड्स, फल के दो अर्थ हैं, फल खाने वाला फल, और परिणाम जो रिजल्ट। घी, सुधा, पारा किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखते देखते बोर हो रहे हों तो 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और वीडियो कंटिन्यू देखिए। आपको वीडियो छोड़नी नहीं है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दानव, दान करने वाला किसके अनेकार्थी शब्द हैं? दानी के। जी हाँ फ्रेंड्स, दानी को ही दानव कहा जाता है, दानी को ही दान करने वाला कहा जाता है। सूर्य, नौका किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तरणी के। अंक शब्द के दो अर्थ क्या हैं? गोद और अध्याय। हर शब्द का क्या अर्थ है? शिव। भ्रमर, कोयल, सखी किसके अनेकार्थी शब्द हैं? अली के। और फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न अब आपके लिए भी आ गए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। हर शब्द का क्या अर्थ है? बनावट में कौन सा प्रत्यय है? मोहनदास करमचंद गांधी कैसा शब्द है? अगला क्वेश्चन आपके लिए, अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में, फिर पढ़ेंगे इनके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आँख का अर्थ नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सारे हैं। तो सारे शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है? आँख। तो इन्हें क्या कहेंगे? आँख के पर्यायवाची। जैसे नेत्र, लोचन, चक्षु, ये क्या है? आँख के पर्यायवाची हैं। शैलजा किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। शैलपुत्री, अपूर्णा, अन्नपूर्णा, उमा किसके पर्यायवाची हैं? पार्वती के। ये सारे पर्यायवाची हैं। पार्थ किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। भारत किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत नाम सुनकर आपको वो वाली कहानी पर नहीं जाना है कि भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। आपको बस यही याद रखना है पर्यायवाची में कि भारत किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। बाजी, संदर्भ किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के। घोड़ा को अश्वघोटक, तुरंग भी कहा जाता है। कांतार किसका पर्यायवाची है? जंगल का। जंगल को वन, विपिन, कानन भी कहा जाता है। दृग किसका पर्यायवाची है? आँख का। तो उसका किसका पर्यायवाची है? चोर का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, षडपद, अली, मधुकर, भृंगी किसके पर्यायवाची हैं? भ्रमर या भौरा के। भ्रमर या भौरा को षडपद, अली, मधुकर, भृंगी कहा जाता है। ये इसके पर्यायवाची हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा, भृंगी किसका पर्यायवाची है? अली किसका पर्यायवाची है? षडपद किसका पर्यायवाची है? तो आपको बस याद रखना है कि ये भ्रमर या भौरा का पर्यायवाची है। भ्रमर या भौरा एक ही बात है।
शांभवी सुभद्रा कल्याणी किसके पर्यायवाची है? दुर्गा या चंडी को ही शांभवी सुभद्रा कल्याणी कहा जाता है। तारक किसका पर्यायवाची है? तारा का। मराल चक्रांग कलहंस मानसिक किसके पर्यायवाची हैं? हंस के। हंस को मराल चक्रांग कलहंस मानसिक नाम से पुकारा जाता है। कृष्णा किसका पर्यायवाची है? द्रौपदी का। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कृष्णा कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है कि द्रौपदी का? फ्रेंड्स आपको बस यह याद रखना है, कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता है और कृष्ण श्री कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण किसका पर्यायवाची है? सिंह का। हरि के हरि किसके पर्यायवाची है? सिंह के। केशरी हरि के हरि किसके पर्यायवाची है? सिंह के। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। गिरा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। फ्रेंड्स आपको गिरा भी याद रखना है, ये गिरा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। ये नया पर्यायवाची है सरस्वती का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, शतपथ किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ शतपथ किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। भृंगी किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। या भौरा का। हाथी किसका पर्यायवाची? हाथी का पर्यायवाची नहीं है, गज है। हाथी का पर्यायवाची सिंधुर है। सैंधव नहीं है, सैंधव हाथी सॉरी घोड़ा का है। और मातंग भी हाथी का है, यानी हाथी के पर्यायवाची हैं गज, सिंधुर और मातंग हाथी के पर्यायवाची है और सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, उपल पर्यायवाची है पत्थर का, प्रस्तर पर्यायवाची है पत्थर का, पाषाण भी है, बट शैल नहीं है। फ्रेंड्स देखने में लग रहा है कि शैल पर्यायवाची होगा पत्थर का, बट है नहीं। पत्थर के बस पर्यायवाची हैं उपल, प्रस्तर, पाषाण पत्थर के पर्यायवाची हैं। मनुष्य किसका पर्यायवाची है? पंडित का। श्री संपत्ति संपदा लक्ष्मी वित्त अर्थ किसके पर्यायवाची हैं? धन को। धन को श्री संपत्ति संपदा लक्ष्मी वित्त अर्थ के नाम से भी पुकारा जाता है, ये इसके पर्यायवाची हैं। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, हरि विष्णु का पर्यायवाची है। श्रीपति विष्णु का पर्यायवाची है क्योंकि श्री में से लक्ष्मी यानी लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान जी, इसीलिए श्रीपति विष्णु का पर्यायवाची है। जनार्दन भी विष्णु का पर्यायवाची है। कोविद पर्यायवाची नहीं है, क्यों? कोविद पंडित का पर्यायवाची है। पंडित के और क्या क्या पर्यायवाची हैं? पंडित का कोविद है, मनीषी है, प्राज्ञ, ये तीनों पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स कि नाराज किसका पर्यायवाची है? वाण का। जी हाँ फ्रेंड्स, वाण को नाराज के नाम से पुकारा जाता है। इश्क किसका पर्यायवाची है? मछली का। साहसिक किसका पर्यायवाची है? चोर का। तस्कर और साहसिक ये चोर के पर्यायवाची हैं दोनों। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में, देन पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में। जो शब्द अर्थ के स्तर पर परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हों वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हों वही विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अनागत का आगत, तरुण का वृद्ध, संधि का विग्रह। अगला प्रश्न आपके लिए, विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। मौन का विलोम शब्द होगा मुखर। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? कनिष्ठ। हेय का विलोम शब्द है ग्रहा। कलुष का विलोम शब्द होगा कलकलुष। सम का विलोम शब्द होगा विषम। सजल का विलोम शब्द होगा निर्जल। स्वकीय का विलोम शब्द होगा परकीय। कटी का विलोम शब्द होगा सादृश्य। और नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत। विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न। भोगी का विलोम शब्द होगा योगी। विरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त। विधि का विलोम शब्द होगा निषेध। अश्लील का विलोम शब्द होगा अश्लील। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नयन, लोचन, चक्षु किसके पर्यायवाची ये आपको बताना है। ये बड़ा सिंपल मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है। नूतन किसका पर्यायवाची विलोम शब्द है ये भी आपको बताना, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि नूतन किसका पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाक्य रचना से। किससे क्वेश्चन है आपके लिए? वाक्य रचना से।
वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। अगर आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वाक्य के 2 भेद होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। तो इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलो इनके नाम जानते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, 5वां है विस्मयवाचक वाक्य, 6ठा है संदेहवाचक वाक्य, 7वां है इच्छावाचक वाक्य, 8वां है संकेतवाचक वाक्य। यानी ये सभी सही हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भाग, वाक्य के प्रकार। अगला है क्वेश्चन आपके लिए, शायद आज पानी पड़े अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का भाग वाक्य है? फ्रेंड्स, यह विधानार्थक वाक्य है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ काम होने का बोध हो रहा है कि शायद आज पानी पड़े, शायद आज बारिश हो, तो इसमें कुछ होने का बोध हो रहा है। तो यह कौन सा टेंस है? विधानार्थक वाक्य है ये। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिससे किसी बात के होने का बोध हो। विधानार्थक शब्द का दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य से कोई संकेत प्रकट हो, उसी को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? किसी प्रकार की विशेष कामना का बोध हो, वही इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? प्रश्न पूछने का बोध हो, वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस टेंस में आज्ञा का बोध हो, वही आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अरे आप आ गए, कौन सा टेंस है यह? विस्मयवाचक, क्योंकि इसमें थोड़ा सरप्राइज तो हो रहा है। अरे आप आ गए, तो इसमें थोड़ा सरप्राइज हो रहे हैं, तो वह कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जाओ अपना पाठ याद करो, तो यह कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। जी हाँ फ्रेंड्स, आज्ञावाचक का दूसरा नाम है आज्ञार्थक वाक्य, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कोई आज्ञा ही तो दे रहा है, जाओ अपना पाठ याद करो, वह मेरा मित्र नहीं। यह कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक या निषेधार्थक वाक्य, यानी ये नेगेटिव वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे कार्यालय हिंदी के बारे में। कार्यालयी भाषा का उद्देश्य है हिंदी को सम्मान दिलाना है, देश की राष्ट्रभाषा सुनिश्चित करना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, यानी ये सभी कार्यालयी भाषा के उद्देश्य हैं। साहित्यिक भाषा कहलाती है सृजनात्मक भाषा। कार्यालयी भाषा होती है औपचारिक, कार्यालयी हिंदी होती है औपचारिक। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2 या 2 से अधिक पदों के योग को क्या कहते हैं? समास। 2 वर्णों का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अनुधनएषण, अन्वेषण में कौन सी संधि है? यड़ संधि। परमार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन अर्थ। दुष्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन कर्म। और दुष्कर्म में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। यहाँ पर आप विसर्ग देखकर इसका पहचान कर सकते हो। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देव्यागमन का संधि विच्छेद कीजिए। देव्यागमन का संधि विच्छेद होगा देवी धन आगमन। गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। और गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय धन अक। और नायक में कौन सी संधि है? नय धन अक। और गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अक। गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यड़ संधि। और प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन एक। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि। और इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। रामावतार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अवतार। समास का विलोम क्या है? व्यास। और यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और यथाशक्ति का
समास वगैरह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रत्येक और प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रत्येक दिन में कौन सा समास है? तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और घनश्याम का समास वगैरह क्या हुआ? घन है, घन के समान श्याम। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, घनश्याम का समास वगैरह क्या हुआ? घन के समान श्याम। गुरु देव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और गुरुदेव का समास वगैरह क्या हुआ? गुरु रूपी देव। वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। अन्य पद प्रधान किस समास में होता है? बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। सज्जन का समास वगैरह होगा? सत है जो जन। क्या होगा? सत है जो जन। धन दौलत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। विश्वविख्यात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, त्रिनयन चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। त्रिनयन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। और चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रतिदिन का समास। प्रतिदिन का समास वगैरह होगा एक एक दिन। रोग मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष। फ्रेंड्स कहते हैं ना कि प्रतिदिन व्यायाम करो, तो प्रतिदिन पढ़ाई करो, तो क्या मतलब निकलता है? एक एक दिन, यानी एक भी दिन छूटे ना, यानी हर दिन पढ़ाई करो। अत्यंत में उपसर्ग बताएं, इसमें छिपा है अत्य। नौका शब्द का उचित पर्यायवाची है तरणी। भाषा शब्द संस्कृत के लिए धातु किस धातु से बना है? भाष से भाषा बना है। हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत व्युत्पत्ति के आधार पर किए गए वर्गीकरण के अनुसार शब्द कितने भेद होते हैं? 5। दृग किसका पर्यायवाची है? आंख का। उद्घाटन में, उद्घाटन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, पत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? पत्ता। अश्म का अर्थ है बालू। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला क्या होता है? आसान बाहु। वह मुझसे बड़ा है वाक्य का निषेधात्मक होगा, वह मुझसे बड़ा नहीं, यानी इसका नेगेटिव क्या होगा? वह मुझसे बड़ा है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? वह मुझसे बड़ा नहीं है। कुछ प्रश्न आपके लिए, अश्व का अर्थ बताएं कमेंट बॉक्स में। विद्यालय में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर दें कमेंट बॉक्स में। विद्या हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। लोचन किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए एडवोकेट जनरल का हिंदी पर्याय है, इसका राइट आंसर है महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल का हिंदी पर्याय है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चांसलर की हिंदी है कुलाधिपति। एफिडेविट की हिंदी क्या होगी? शपथ पत्र, यानी शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एफिडेविट। अटॉर्नी जनरल का हिंदी पर्याय क्या है? महान्यायवादी, यानी महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल। इनकम टैक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? आयकर। यानी आयकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। एडवर्टीजमेंट का हिंदी पर्याय शब्द है विज्ञापन, यानी विज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट। अंकपत्र को इंग्लिश में कहते हैं मार्कशीट, यानी मार्कशीट को ही हिंदी में अंकपत्र कहते हैं। रिमाइंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अनुकरण। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुकरण। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मैनिफेस्टो का हिंदी पर्याय क्या है? इसका राइट आंसर है घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। पारिभाषिक शब्दावली है सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पारिभाषिक शब्दावली हैं। पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं 4। कार्यसूची के लिए अंग्रेजी शब्द है एजेंडा, यानी एजेंडा को ही हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यसूची। अभिकर्ता के लिए अंग्रेजी शब्द है एजेंट, यानी एजेंट को इंग्लिश में, एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकर्ता। और एजेंडा को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यसूची। कैंपस का हिंदी पर्याय है परिसर। एफिलिएट का हिंदी पर्याय है संबंध। एड्रेस का हिंदी पर्याय है पता। पोस्ट का हिंदी पर्याय है डाक चौकी पद, यानी सभी इसका राइट आंसर है। पोस्ट का हिंदी मतलब डाक चौकी पद, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
प्लीज का हिंदी अर्थ है गिरवी। प्रोबेशन का हिंदी पढ़ रहा है परिवीक्षक काल। एजेंसी का हिंदी पढ़ रहा है अभिकरण। रिमाइंडर का हिंदी अर्थ है अनुस्मारक। एडहॉक का हिंदी पढ़ रहा है तदर्थ। अनुबंध के लिए अंग्रेजी शब्द है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का पारिभाषिक अर्थ तो संविदा है, बट अंग्रेजी शब्द है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शब्द का आपसे सीधा अर्थ पूछे तो आपको अनुबंध बताना है, बट आपसे ऐसे पूछे परिभाषिक अर्थ पूछे तो आपको बताना है संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ। बैड कंडक्ट का हिंदी पढ़ रहा है दुराचरण। आर्टिकल का हिंदी मतलब है अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं आर्टिकल। कल्प्रिट का हिंदी अर्थ है अपराधी। क्या है अपराधी। अगला क्वेश्चन आपके लिए अनुपालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कॉम्प्लियंस को हिंदी में क्या कहते हैं अनुपालन, यानी अनुपालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉम्प्लियंस। एविडेंस का हिंदी पढ़ रहा है गवाही। अधिकार क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जर्सडिक्शन। ऑफेंडर का हिंदी पढ़ रहा है अपराधी। महाभियोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं इम्पीच कहते हैं ना, कि राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया लगाने से हट सकता है, हटा देते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं महाभियोग को इम्पीच। अगला क्वेश्चन आपके लिए अधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एडवोकेट। क्या कहते हैं एडवोकेट। फाइनेंस ऑफिसर का हिंदी पढ़ रहा है वित्त अधिकारी। न्यायमूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जस्टिस। क्या कहते हैं जस्टिस। अगला क्वेश्चन आपके लिए महाप्रबंधक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जनरल मैनेजर। वाइस प्रेसिडेंट का हिंदी अर्थ क्या है उपराष्ट्रपति। अडॉप्ट का हिंदी अर्थ क्या होगा। एडॉप्ट का हिंदी अर्थ होगा अंगीकार या स्वीकार करना। प्रशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में प्रशासन कहते हैं। एजेंडा का हिंदी पढ़ रहा है कार्यसूची। अधिवासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं डोमिसाइल्ड। अगला क्वेश्चन आपके लिए कोलैबोरेशन का हिंदी पढ़ रहा है सहयोग। कर्मचारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई को हिंदी में क्या कहते हैं कर्मचारी। एम्प्लॉई को हिंदी में क्या कहते हैं कर्मचारी। वैलिड का हिंदी पढ़ रहा है मान्य वैध। अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक्सपोर्ट का हिंदी पढ़ रहा है निर्यात, और इम्पोर्ट का हिंदी पढ़ रहा है आयात। आपको याद रखना है आयात का विलोम है निर्यात, तो निर्यात को इंग्लिश में क्या कहते हैं एक्सपोर्ट, और आयात को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूर्ववर्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फोरगोइंग। प्रवासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं माइग्रेंट। आरोप पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं चार्ज शीट। गवाही को अंग्रेजी में क्या कहते हैं एविडेंस। मंत्रिपरिषद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कैबिनेट। अधिकार क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जर्सडिक्शन। अधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्लीडर या एडवोकेट। दोनों का मतलब अधिवक्ता ही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इन्वेस्टिगेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है निरीक्षक। अधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताएं। निरीक्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताएं। इन्विजिलेटर का हिंदी पढ़ रहा है, जो कि मैंने अभी भी बताया है, वो आपको इन तीनों का कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए पत्रचार से क्या आशय है। पत्रचार से क्या आशय है। पत्र द्वारा व्यक्ति के भावों का आदान प्रदान करना ही पत्राचार कहलाता है। परिपत्र निम्न में से क्या नहीं होता। संबोधन परिपत्र नहीं होता। पत्राचार के कितने प्रकार होते हैं 5। निम्न में से कौन सा पत्राचार का प्रकार नहीं है। कार्यालय पत्र, संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र, सिफारिश पत्र। तो इसका राइट आंसर सिफारिश पत्र कार्यालय सिफारिश पत्र पत्राचार का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए नियम आदेश अधिकार नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है अधिकार। आवेदन पत्र से आशय क्या है। नौकरी प्राप्त करने हेतु किसी संस्था को आवेदक द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं उसे आवेदन पत्र कहते हैं।
नौकरी प्राप्त करने हेतु जो किसी संस्था को आवेदक द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबंधित सरकारी पत्र क्या है? अर्ध सरकारी पत्र। और अर्धशासकीय पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर, और इसको शॉर्ट में कह देते हैं डीओ। यानी अर्धशासकीय पत्र को किस नाम से जाना जाता है? डीओ, और डीओ का पूर्ण नाम है डेमी ऑफिशियल लेटर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों और विभागों को लेटर भेजना है तो उसे क्या कहेंगे? परिपत्र। अगला क्वेश्चन है आपके लिए परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलर। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है? कार्यालय का नाम। कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय ज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में। अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन कहते हैं ना, कि नोटिफिकेशन ऑफ कर पढ़ाई करो, तो वही नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिसूचना। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। अगर आपने किसी के पास लेटर भेज दिया और उसका आंसर नहीं आया है तो उस पत्र का याद दिलाने के लिए उस व्यक्ति को कौन सा पत्र भेजा जाएगा? अनुस्मारक पत्र। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है औपचारिक भाषा। कार्यालयीय पत्रों को किसके आधार पर विभक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है विषय वस्तु एवं प्रारूप की भिन्नता के आधार पर विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषित। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालयीय पत्र में। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का बोध होता है? महोदय का। विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? अभिवादन। टेंडर और नोटिस का हिंदी पर है निविदा सूचना। प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है अधिसूचना। पत्र व्यवहार का एक प्रमुख रूप है अंतर मंत्रालय। अंतर मंत्रालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटर मिनिस्ट्री। निविदा सूचना का उपयोग क्या है? सरकारी संस्था द्वारा अनेक प्रकार के कार्य ठेकेदार से कराए जाते हैं। इस हेतु मान्यता प्राप्त जो ठेकेदार होते हैं उनसे कार्य करवाने हेतु निविदा आमंत्रित किए जाते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3, और पत्राचार 5 प्रकार के होते हैं। आपको ये याद रखना, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3, और पत्राचार 5 प्रकार के होते हैं। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? कार्यालय का स्थान। प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? सेवा में। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य करता है स्थायी प्रलेख का। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? दाईं ओर। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। यानी सर्कुलर शब्द का हिंदी पर रहा है परिपत्र। कार्यालय पत्रों की भाषा क्या होनी चाहिए? औपचारिक भाषा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कार्यालयीय पत्र की भाषा होती है औपचारिक भाषा। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? इसका राइट आंसर है परिपत्र। अगला क्वेश्चन आपके लिए पत्र में परिपत्र संख्या कहाँ पर लिखी जाती है? सबसे ऊपर। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त करने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? अनुस्मारक। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है? अर्धशासकीय पत्र।
अगले क्वेश्चन आपके लिए, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है? प्रार्थी कार्यालयीय आदेश लिखे जाते हैं सूचना देने के लिए। प्रारूपण का अन्य नाम है आलेखन। मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? प्रारूपण को। मसौदा तैयार करना कहलाता है, प्रारूपण को ही मसौदा तैयार करना कहते हैं। प्रारूप का समानार्थी शब्द है मसौदा। टिप्पण शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या है इसका? टिप्पण को इंग्लिश में कहते हैं नोटिंग और टिप्पणी को इंग्लिश में नोट कहते हैं। टिप्पण को इंग्लिश में नोटिंग कहते हैं और टिप्पणी को नोट कहते हैं। टिप्पणी को नोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, टिप्पणी का अर्थ है विवरण और टिप्पण का अर्थ है टिप्पणी देने वाला। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षेपण में किस पर बल दिया जाता है? संक्षिप्तता पर। प्रीसिसियस का हिंदी पर्याय है संक्षेपण। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है पल्लवित या विस्तृत करना। पल्लवन का अंग्रेजी पर्याय है एक्सपेंशन। पल्लवन का अन्य नाम है विशदीकरण या वृद्धिकरण। मूल अवतरण और संक्षिप्त अवतरण का अनुपात होता है 3:1। यदि मूल अवतरण में लगभग 300 शब्द हैं तो संक्षिप्त अवतरण की शब्द संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 95 से 105 तक। फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पर एंड होती है। और फ्रेंड्स, आपका वीडियो के एंडिंग तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स, आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।